नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या लड़कियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं उतने हक से, उतने प्यार से, उतनी श्रद्धा से। क्या लड़कियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? तो हम ये देखते हैं कि सभी लड़कियां, सभी लेडीज जो हैं हनुमान जी को मानती ज़रूर हैं, उनको पूजा भी करती हैं दिल ही दिल में, पर अंदर से बार बार डरती हैं, डाउट करती हैं कि पता नहीं हम ठीक तो कर रहे हैं कि नहीं, उनको छूना नहीं चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। उनको बहुत सारे डाउट्स इस तरह के माइंड में लेके और फिर पूजा करती हैं। अब होता क्या है कि जब हम इतने डाउट्स में और इतना डर डर के पूजा करते हैं ना कि क्या हम छू सकते हैं, क्या हम पास जा सकते हैं, क्या हम ये पाठ कर सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, उसमें ना पूजा नहीं होती, बस हाँ उसमें थॉट्स ही थॉट्स वो वाले चलते रहते हैं और श्रद्धा जो है ना वो एक तरफ हो जाती है, क्योंकि इन सारे डाउट्स की वजह से हम सामने पूजा में ध्यान ही नहीं लगा पाते। तो देखिए, भगवान ने जेंडर जो बनाए हैं ना, कि कुछ स्त्री बनाए हैं, कुछ पुरुष बनाए हैं, तो वो सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि जिससे यहाँ पे पृथ्वी पर जो है लाइफ आगे बढ़ सके, जीवन आगे बढ़ सके। अब भगवान ने तो दोनों को ही बनाया है, हम लड़कियों को भी बनाया है, तो जब बनाया ही उन्होंने है, हम उन्हीं की तो क्रिएशन है, हम उन्हीं की रचना है। हमें कहना होता है ना कि रक्षा करो, तो हम उन्हीं के पास तो जाएंगे, और किसके पास जाएंगे। हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी होने का ये तो मतलब नहीं कि हम उन्हें किसी और रूप में नहीं पूज सकते। हम उन्हें भाई मान सकते हैं, बच्चे के रूप में मान सकते हैं, दोस्त मान सकते हैं, हम उन्हें बाबा भी कहते हैं। तो बहुत सारे और भी रूप हैं जिनमें हम उन्हें प्रेम दे सकते हैं, जिनमें हम उन्हें वो श्रद्धा दे सकते हैं। हमारे दिल से निकली हुई भावनाएं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी रूप में। अंजनी माता जो है वो भी तो औरत थी ना। जैसे मैं एक बात बताती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा जो है हनुमान जी की पूजा नहीं करती हूँ, पर मुझे ध्यान रहता है, कहीं ना कहीं मन के अंदर ध्यान रहता है। कहीं भी मुझे शक्ति की, कहीं भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो मुझे हनुमान जी का ध्यान रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है ना, तो वो रोज़ करते हैं लोग, मैं भी करती हूँ, पर मैं उसको क्या है शॉर्ट में कर लेती हूँ। जैसे बोला हमने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु जोधा एक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उसके बाद बीच में चालीसा को मानते हुए कि हमने उसमें इंक्लूड कर ली है, उसके बाद पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, सियावर राम जय जय राम। तो मुझे जब लगता है कि हाँ मुझे पूरी ही हनुमान चालीसा करनी है तो मैं पूरी भी कर लेती हूँ, और जब मुझे लगता है मोस्टली जो होता है तो मैं इसी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि मैंने ना आदत बनाई हुई है कि जब भी मैं सोने के लिए जाती हूँ तो मैं उस टाइम ना अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करके सोती हूँ। मतलब चाहे मैं उसको शॉर्ट में करूँ, पर मुझे अच्छा लगता है कि हनुमान चालीसा का जब पाठ करके सोते हैं बहुत ही अच्छी नींद आती है। पर होता है ना कि जैसे कि गर्ल्स कुछ टाइम पे नहीं पाठ वगैरह कर सकती हैं, नहीं पूजा कर सकती हैं, उस टाइम में भी मैंने फील किया है कि जब हम ड्रीम स्टेट में होते हैं और उस टाइम हमें कुछ डर लग रहा होता है या कुछ ऐसा फील हो रहा होता है कि कुछ डरावने कुछ ड्रीम आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ना नेचुरली हनुमान चालीसा मुंह से निकलने लगती है। उस टाइम क्या होता है, अवेयरनेस में नहीं है, हम ड्रीम स्टेट में हैं, पर ये जो हमारे मुंह से नेचुरली हनुमान चालीसा निकल रही है, इसका क्या मतलब है, भगवान हमें खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने खुद एक तरह से हमारे मुंह से हनुमान चालीसा निकलवाई है कि जिससे हमारी नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं कि जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो पूजा पाठ, इट्स ओके, पर अगर आपको कहीं नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको कुछ डर लग रहा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप हनुमान जी से डेफिनेटली हेल्प मांग सकते हैं। नारी को भी इस धरती पर लेकर आए हैं तो वो भगवान ही तो लेकर आए हैं। तो जब हमें कहीं हमारी रक्षा की बात होती है, कहीं हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो हम किससे मांगेंगे, भगवान जी से मांगेंगे। इसलिए आप हनुमान जी को, उनकी पूजा को एक फोबिया बना के नहीं करें। जब करें श्रद्धा से करें, जितनी हो सके उतनी करें, मन में सिर्फ आप एक ध्यान भी लेकर आएँ, वो भी काफ़ी होता है। कि अगर आप कभी लगता है आपको कि आप नहीं पूजा पाठ कर सकते हो, आप सिंपल उनका ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा, और जो पूजा आप मानसिक रूप से करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आपको अपनी रक्षा के लिए उनसे मदद चाहिए तो आप मदद मांग सकते हैं। जो लोग कर पाते हैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत अच्छी बात है,
पर क्या जो लोग नहीं करते हैं तो क्या प्रभु उनकी रक्षा नहीं करते? तो ऐसा नहीं होता। मन साफ होना चाहिए आपका, और आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि कोई है जो हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ है। इतना विश्वास होना चाहिए। और देखिए, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही तो मेरे को बहुत दुनिया भर का ज्ञान नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि अगर हम श्रद्धा से, भक्ति से पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो वो ज़्यादा लगती है, रादर देन हम उसमें बहुत सारे डाउट्स के साथ और बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ना और फिर कोई पूजा करें। इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी। फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। जाते जाते एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।